क्यों वेट करनी पड़ रही है हमें, क्यों हमें मिल रही है बार बार तारीख, पहले 8 जुलाई फिर 11 जुलाई और अब 18 जुलाई? क्या रीजन है इसके पीछे? जब सीबीआई को, गवर्नमेंट को और एनटीए को बोला गया था कि आप सबमिट कर दीजिए पूरा का पूरा है ना, एनालिटिक्स की पेपर लीक अगर हुआ है तो किस स्तर पर हुआ है, मास लेवल पर हुआ है कि नहीं हुआ है, कब पेपर लीक हुआ था, कितने बच्चे बेनिफिट हुए थे, ये सारा का सारा डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर्म में ऑलरेडी कल यानी कि 10 जुलाई को सबमिट कर दिया गया था। आज सब इस उम्मीद में बैठे थे कि आज तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल ही जाएगा। आखिरकार आज ये पूरा सिलसिला जो है वो खत्म हो ही जाएगा। रीनीट होना है या नहीं होना है हमें पता चल जाएगा, बट फिर आज हमको मिलती है नई तारीख। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें बेटा, सेंटर के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसमें साफ साफ इस बेल शेप्ड कर्व के बारे में बताया गया, जिसको ये है ना, अगर हम लास्ट पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पर थोड़ा सा चीजें चौंकाने वाली है कि इस साल इतने टॉपर्स क्यों आए, बट उसके बारे में भी ये चीज इन्होंने रिपोर्ट में सबमिट कि टॉपर्स जो है ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से टॉपर्स आए हैं। और ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि पेपर में ऐसा मास लेवल पर कुछ भी घपला नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ था बड़े स्तर पर। ये किसका कहना है? ये इस रिपोर्ट का कहना है जो आईआईटी मद्रास ने सबमिट किया है, यानी कि सेंटर के द्वारा उनको बोला गया था ये डिटेल एनालिटिक्स करने के लिए। साथ ही साथ इसमें अगर हम रैंक की या मार्क्स की बात करें, 550 से लेकर 720 अंक के बीच में इस बार बच्चे ज्यादा होने का रीजन बताया जा रहा है कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है 25%, उसका ये रीजन है कि इस पर्टिकुलर रेंज में सेट ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आए हैं। अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो पेपर लीक का केस है वो कन्फाइंड है बिहार स्टेट को, ये सीबीआई के द्वारा बोला जा रहा है। एंड मेंशन्स लीक्ड पेपर वाज नॉट सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। जैसे कि हम टेलीग्राम का वीडियो अगर बात करें बेटा, वो क्लिपिंग बात करें जहां पर ये चीज पता चल रही है कि पेपर लीक जो है वो 4 मई को हो गया था, 5 मई को आपका नीट का अगर पेपर था तो वो भी गलत साबित कर दिया गया है। सो ओवरऑल ये सारी चीजें हमें एक उस डायरेक्शन में लेकर जाती हैं कि रीनीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट फिर आखिरकार अगर ये सब रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी तो हमें डिले क्यों कराया जा रहा है, क्यों इसमें इतना डिले हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अगर ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी कल सबमिट हो गई थी तो फिर फैसला क्यों नहीं लिया गया, इस पर 1 हफ्ते का टाइम और क्यों मांगा गया है? क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं रहा, अब ये बड़े लेवल पर एक मुद्दा बन चुका है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं 25 लाख स्टूडेंट्स का जो पूरा का पूरा जिंदगी है बेटा वो इस एक फैसले पर निर्भर करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा और टाइम लिया है, 1 हफ्ते का और टाइम लिया है ताकि इस पे ज्यादा अच्छे से जांच पड़ताल हो सके, तो जो भी फैसला आए वो सबके हित में हो। ऑफ कोर्स बेटा मैं एक चीज पे आपको क्लैरिटी देना चाहती हूं, जो भी फैसला आएगा वो मैक्सिमम बच्चों के हित में होगा, बट फिर भी कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट हमें वो फैसला मानना होगा क्योंकि वो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, ये सब चीजें उनके ध्यान में है, बट फिर भी आज उन्होंने इसको डिले किया है जस्ट बिकॉज ये अभी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन चुका है। तो कंप्लीट और 1 हफ्ता ऐसा सोच लो कि अभी कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है, बट ज्यादातर जो ये मोल्ड हो रहा है वो उस तरफ को हो रहा है कि रीनीट शायद बेटा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेंटर एज वेल एज सीबीआई देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी इसकी तरफ लेकर जा रही है कि चांसेस कम हो रहे हैं रीनीट के। बट अभी भी मैं बोलूंगी कि किसी चीज के भी 100% चांसेस नहीं हुए हैं, कुछ साबित नहीं हो गया 100%, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं आया है, अभी भी हमें तारीख मिली है दैट इज 18 जुलाई। तो 18 जुलाई तक का वेट हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना पड़ेगा, 1 हफ्ते का टाइम है बेटा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी कंप्लीट टीम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, उन्होंने है ना व्यूज लिए बच्चों के। वी नो दैट इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आपका जो माइंडसेट है, देखो एक टीचर का, एक पेरेंट्स का और एक स्टूडेंट का जो एक्चुअली पेपर दिया है, सबका माइंडसेट अलग होता है बेटा। बट सबसे ज्यादा इस टाइम जो इफेक्टिव
है ना, इफेक्ट हुआ है, वो है एक स्टूडेंट जिसने इस बार पेपर दिया, जिसने जेन्युइनली मेहनत करी, उसने 8-10 घंटे पढ़ाई करी, बट फिर उसको क्या सुनना पड़ रहा है कि आपका जो पेपर है वो शायद से कैंसिल कर दिया जाए, वो शायद से दोबारा कंडक्ट हो, काउंसलिंग के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट ये जो 1 हफ्ते का और टाइम मांगा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीजन है बेटा कि जो ये रिपोर्ट सबमिट हुई है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करके ही कुछ फैसला सुनाएंगे, ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाएंगे। तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितने % चांसेस रह गए हैं अब रीनीट होने के? पहले अगर आप में से कई बच्चे बोल रहे थे कि 100% रीनीट होगा, तो अब आपको क्या लगता है कि जो सीबीआई के द्वारा एज वेल एज जो सेंटर के द्वारा ये पूरा डिटेल एनालिसिस सबमिट किया गया है रिपोर्ट बना के, जिसमें ये साफ साफ बोला गया है कि मास लेवल पर तो पेपर लीक नहीं हुआ है, सोशल मीडिया के द्वारा पेपर लीक नहीं हुआ है, बिहार में सिर्फ पेपर लीक हुआ है, बाकी स्टेट्स के पेपर लीक के केसेस को अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। वो शायद से ऐसा सोचो कि अभी 100% प्रूफ नहीं हुआ है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि कितने % चांस रह गए हैं अब रीनीट होने के? और ये जो डिले हो रहा है, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, ये हमें किसकी तरफ लेकर जा रही है? सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए इस चैनल पर जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, बिकॉज आर कंप्लीट टीम इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू, वेदर इट इज़ ऑन कंटेंट बेसिस, वेदर इट इज़ कि आपको हर चीज़ में अपडेटेड रखना है, हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा यहाँ पर खड़ी रहती है। सो विश यू गुड लक, टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, जो होगा 26 लाख बच्चों के लिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा।